मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में गिनी जाने वाली देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने रिटर्निंग कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भाजपा के डॉक्टर राजेश सोनकर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पहले सज्जन सिंह वर्मा ने महाराणा प्रताप चौराहे पर आम सभा को संबोधित किया है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी राजेश सोनकर ने रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अपनी अपनी जीत का दावा किया। शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे? सब शुभ ही शुभ होने वाला है। शुभ मुहूर्त में हम नामांकन दाखिल हुआ, अब शुभ काम होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सोनकच्छ में विकास की नई यात्रा शुरू होगी। जो 38 साल से सोनकच्छ विधानसभा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, अब उस विकास के अवरोध को ख़त्म करके सोनकच्छ में विकास के नए द्वार खुलेंगे। सोनकच्छ अब अपने आप में नया भी, आप इंदौर सीधे यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह का मतलब आपको वातावरण दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि इंदौरी लोग ज़्यादा आपके साथ में, यहाँ पे लोकल लोग कम दिख रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? सज्जन सिंह वर्मा जी की रैली में जरूर थे। मुझे तो यहाँ सोनकच्छ विधानसभा के हर गांव का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा है। और निश्चित रूप से राजेश सोनकर इसलिए नया हो सकता है, लेकिन सोनकच्छ विधानसभा वो है जिसने 1952 में भारतीय जनसंघ की का जो है परचम फहराया था। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत है। हमारा भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है वो बहुत मजबूत है, और इसीलिए यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है। आने वाली 17 तारीख को हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उस तारीख का इंतजार कर रहा है। भैया, जब से आप आए हैं, जब से देखने में आया है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी आपकी जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं की नाराज़गी साफ देखने को मिल रही है। नाराज़गी उनकी एक, आप उनसे मिलते नहीं है और वगैरह वगैरह इस टाइप से। आपको कौन कार्यकर्ता मिला, आपने कौन सी सोशल मीडिया पे देखा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो कार्यकर्ता का उत्साह देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी आपको भी समझने के लिए, बाकी लोगों को देखने के लिए यहाँ हज़ारों की संख्या में। और आज मंच से ये बात वरिष्ठ नेताओं ने बोली कि पहली बार यहाँ पर रैली में, किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली में इतने बड़ा कार्यकर्ता का उत्साह और हुजूम देखने को मिला है। अब आपको कहाँ पर दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, आपने बताया, मैं देखने की कोशिश करूँगा। सज्जन सिंह वर्मा हमारे लिए 1% भी चुनौती नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा तो बाधा है सोनकच्छ में विकास की। सज्जन सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार से सोनकच्छ की जनता के निरंतर अपमान का काम किया है, जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी ने यहाँ के विकास को के अवरोध बनने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नहीं बल्कि सोनकच्छ विधानसभा के लिए उनसे निशात पाना का एक जुनून उनके मन में मुझे दिख रहा है। और 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। किस दिन 17 तारीख आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाकर यहाँ पर कमल के हाल ही में देवास में करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका ऐसा आरोप है कि आपने करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ गलत अभद्रता की इस चक्कर में पुतला दहन भी किया गया था, इसमें क्या कहेंगे? वो करणी सेना के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के लोगों का की आड़ में इस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी, कांग्रेस के लोग कुछ प्रयास करते रहते बताने का। और मैं समझता हूँ कि एक्चुअल करणी सेना जो है ना, उनके पास में वो उनकी वीडियो जेब में रखी है सज्जन सिंह वर्मा जी की, है ना, जो उन्होंने विशेष करके जाति समाज के अपमान का जो काम किया, और उसका इंतजार कर रहे हैं उस समय पे। सज्जन सिंह वर्मा का ऐसा कहना है कि मैं राजेश सोनकर को चुनौती नहीं मानता, उसकी जगह तुलसी सिलावट अगर आते तो बाद में करता। ये उनका भय है अंदर का कहीं ना कहीं, और जब आदमी में भय होता है तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अंतिम सवाल है, आपकी जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का स्नेह और साथ मेरे साथ में है। या आज आपने इस नामांकन रैली में देखा होगा जिस प्रकार से हजार संख्या में कार्यकर्ता का यहाँ पर रैली में शामिल हुए, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का विजय का परचम हम यहाँ पर फहराएंगे। ये क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके चुनाव में? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी की उदासीनता के कारण यहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है। इंदौर हम आर्थिक राजधानी मानते हैं, भोपाल हमारी राजनीतिक राजधानी, दोनों राजनीति का मध्य का क्षेत्र होने के कारण जितना विकास इस सोनकच्छ विधानसभा का होना चाहिए वो दूर दूर तक हमको यहाँ कहीं भी नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ी जवाबदारी हमारी यहाँ पर सोनकच्छ में विकास को पहुँचाने की है। जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की हर विधानसभा का विकास हुआ, चाहे वह कांग्रेस का विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, हमने कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन यहाँ के विधायक जी की विकास के प्रति उदासीनता के कारण हमें कोई विकास नहीं पहुंचा। उस विकास के अवरोध को यहाँ पर खत्म करेंगे। भैया, आप विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इससे पहले भी आपसे पहले विधायक आए, सांसद आए, भाजपा ने भी यहाँ पे सांसद रहे हैं और कांग्रेस के भी रहे, विधायक भी रहे। लेकिन विकास की बात की जाए तो यहाँ पे विकास के मामले प्योर पिछड़ा हुआ। आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ पे रोड नहीं बन पाए। सोनकच्छ की जनता आज मलमूत्र मिला हुआ पानी पी रही है, जो सभी को पता है। फिर आप पे जनता कैसे भरोसा कर ले कि आप जीतने के बाद ये करेंगे? मैंने कहा ना, आप अगर पुराने पन्ने पलट के देखेंगे यहाँ पर विकास के, तो जितना भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायक
काल में हुआ है, चाहे वो कैलाश दामा जी हो, सुरेंद्र वर्मा जी हो, राजेंद्र वर्मा जी हो, जो भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया है। और जब विधायक विकास की यात्रा को अगर रोकने का काम किया, अवरोध का पैदा करने का काम किया, तो कांग्रेस के विधायक। क्या लगता है क्या विकास हुआ है यहाँ पे? विकास क्या हुआ, क्या लगता है? मैं तो कह रहा हूँ ना, आप अगर पन्ने पलट के देखेंगे तो जितना विकास आपको यहाँ पर दिखेगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दिखेगा। आपके संज्ञान में क्या है, क्या सोनकच्छ में कुछ विकास हुआ है? मैं बता रहा हूँ ना, जितना विकास यहाँ पर होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। सिर्फ उसका एकमात्र कारण सज्जन सिंह वर्मा जी, और अब हम उससे विकास को एक सवाल और है कि राजेंद्र वर्मा जी ने जो है आपको टिकट मिलने के बाद विरोध दर्ज करवाया था और भोपाल गए थे, क्या अब समझौता कुछ हुआ है? राजेंद्र वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और जवाबदार नेता हैं, और उनका पूरा स्नेह साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भरोसा को तहसील बनाने का वादा भी मुख्यमंत्री जी 3 बार कर चुके हैं, क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी? अच्छा मुहूर्त था और मैंने सनातन धर्म के अनुसार वरिष्ठ पंडितों से मुहूर्त दिखला के आया। कोई भी शुभ कार्य करने जाओ तो यदि मुहूर्त के हिसाब से करो तो उसमें सहायता मिलती है आपके कार्यों को सफलता में। तो आज मैंने अपना नामांकन विधानसभा के लिए भरा। भैया बीजेपी ने कई जगह जो है बड़े नेता क्षेत्र में उतारा, लेकिन आपके सामने एक हारा हुआ प्रत्याशी, क्या कहेंगे? नहीं, एमएलए तो रहा है वो सांवेर से, इंदौर जिले से, जिला बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा है। अब मैं तो तुलसी सिलावट को भेजना था, राजेश भाई को भेज दिया, पर हम हर समर को चुनौती के रूप में लेते हैं, हम छोटा मानते नहीं हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती बड़ी छोटी नहीं, चुनौती क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, रण क्षेत्र में है, तो युद्ध को चुनौती के रूप में लोगों तभी विजय प्राप्त करोगे, और विजय श्री कांग्रेस वर्ण करेगी, इतना विश्वास है। सोनकच्छ कितने हैं आप अपनी जीत को लेकर? 100% आसपास। सोनकच्छ के अलावा अगर 5 विधानसभा की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, एक बार ये माहौल पुराना बना है जी। 1985 में पहली बार सोनकच्छ में विधायक बना था, वो ही पाँचों की पाँचों सीट हम जीते थे देवास जिले के। वो ही माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है, महिला समझ रही हैं कि 18 साल बाद इस भाई को याद आई बहनों की। 18 साल से मुख्यमंत्री जब लाडली बहना याद नहीं, लॉलीपॉप दे रहा है वोट लेने के लिए, तो हर वर्ग परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। आपने जो है अभी आम सभा की थी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को घोड़ा कहा था। नहीं, उन्होंने वहाँ इंदौर में बाइट में कहा कि लोगों ने, भाई आप टाइगर जिंदा, वो बोलते नहीं, अब मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा खूब चने खा के और दौड़ेगा। ये वहाँ पत्रकार साथियों से कहा, पत्रकार साथियों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा भाई अब ये टाइगर और घोड़े से अच्छा इंसान बन के अपन चुनाव लड़ेंगे। भैया कोई फर्क पड़ेगा सिंधिया के जाने से कांग्रेस को? सिंधिया जी जो गए हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, तो क्या फर्क पड़ेगा? अब जो पिछली बार जो चुनाव थे उन्हीं के साथ थे, अब जो अलग। सिंधिया जी तो खुद ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे, तो उनको राज्यसभा में ले लिया, तो फिर से मंत्री बन गए। यदि फर्क पड़ता तो चुनाव नहीं हारते, फर्क डालने की स्थिति नहीं है। भैया एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किए थे उसमें 4 टिकट के नाम फिर से चेंज थे। बिल्कुल बिल्कुल। 4 विधायक, ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए ऐसा है, टिकट वितरण के बाद फिर से उन सीटों का सर्वे कराया, तो जिनको टिकट दी थी वो थोड़े से पीछे पाए गए, इसलिए जिनका आगे नंबर आया, क्योंकि कोई भी दल चुनाव लड़ाता है तो सरकार बनाने के लिए लड़ाता है, ऐसे नहीं कि किसी भी को भी उठा के दे दिया। तो जो चेहरे आगे आ गए थे इन दिनों, उनको हमने आगे रख के टिकट दी। मध्य प्रदेश में कितनी सीट पर आप जाएंगे इस बार? देखिए, मैं जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीट ला रही है? 150 के ऊपर आएगी। हम पाखंडी नहीं कि अब की बार 200 पार, 150 के ऊपर सीट कांग्रेस ला रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार। भाई टिकट छीन के वापस आपने ऐसा नहीं कि खिलाफत मोल ले ली है? देखिए, ये कोई बात नहीं होती है, यदि हार ही रहा है आदमी। अच्छा, कई एमएलए की टिकट भी बदली गई है, वो एमएलए हार रहे थे इसीलिए तो बदली ना। अब जो सर्वे आया सेकंड, उसमें वो थोड़ा पीछे दिखे तो उनकी टिकट बदली। थैंक यू भैया।